11वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लेकर के आ गया हूं मैं इंग्लिश का एक और चैप्टर और लेसन 2 होने वाला है और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम है द एड्रेस, एक पता। जी हाँ, एक पता। और इस पते के ऊपर ही ये सारी की सारी कहानी है। तो आज हम इस चैप्टर को इतने अच्छे से करेंगे कि आपका सारा टेंशन, सारा डर, सब सब धुआं 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 होने वाला है। और आपको ना इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। तो चलते हैं फटाफट से चैप्टर की तरफ और देख लेते हैं क्या कुछ कह रहा है चैप्टर। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर को और जानते हैं। और इस चैप्टर में वो सारे डिटेल्स लेकर के आया हूं मैं जो नेसेसरी होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो फटाफट से देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्या कह रहा है वो चैप्टर द एड्रेस। और क्यों है इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, क्यों है ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट। तो जी हाँ, शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है द एड्रेस। कौन से पते के बारे में बात हो रही है, कौन सा ऐसा पता है जिसके बारे में इस चैप्टर में बात हो रहा है। और यही जो एड्रेस है ना, ये जो पता है इस चैप्टर का मूल बिंदु है। जी हाँ, मूल बिंदु है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ कह रहा है चैप्टर। सबसे पहले प्यारे बच्चों इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देख लेते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी ना सिर्फ आपकी ना वोकैबुलरी पार को एनहेंस करेगा बल्कि आपके इंग्लिश को भी 4 चांद लगा देगा। जी हाँ, पेपरों में आपको हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में। और जब आप ये सारे वोकैबुलरी इस्तेमाल करोगे ना, एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा बच्चा पढ़ क्या है, इससे तो फुल मार्क्स डिजर्व करता है और आपको वो फुल मार्क्स देगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है एवोक। एवोक का मतलब होता है जगा देना। द नेक्स्ट वर्ड इज पाइंगन, दयनीय, बुरी स्थिति में, और इसे बुरे हालात में कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज चिंक, दरार, क्रैम्प, स्टीयरिंग, एक टकी से देखते रहना, घूरना, फ्लिटिंगली, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, मस्टी, सीलन युक्त, घरों में सीलन आ जाता ना, उसी को कहा गया है। नोडेड, किसी भी चीज का जवाब देना सिर हिला करके, हाँ जी। ही नोडेड, आई आस्क्ड हिम, व्हेन आई आस्क्ड हिम ही नोडेड, हाँ हाँ। कॉशियसली, सावधानी पूर्वक, संभल करके चलना। जैम, चौखट का भाग, चौखट का आगे का हिस्सा। अपरेंटली, साफ साफ दिखना, स्पष्ट। एक्विटेंस, परिचित, जिससे जान पहचानो। एंटीक, ये तो सभी लोग जानते हैं, पुराकालीन, खास की वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं। एंड छिड़कते हुए, इसे कहेंगे रिप्रूविंगली, है ना। बैकेंड, बुलाना। ग्लैंसिंग, देखते रहे, किसी चीज को देखते रहना। कंबरसम, वजनी चीज, है ना। मैसिव, हैवी चीज। फ्यूचर, जस्ता धातु। कटलरी, छुरी और कांटे खाने वाले जो होते हैं। इंटेंटली, ध्यानपूर्वक। श्रेड्स, छोटे छोटे टुकड़े। सर्व्ड और सीवर्ड, पृथक होना, अलग होना। एज, किनारा, किसी चीज का किनारा होता है ना, उस किनारे के बारे में बात हो रहा है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या कुछ कह रहा है चैप्टर। अब आगे हैं हम इस चैप्टर के समरी की तरफ। सो द स्टोरी ओपन्स विद नैरेटर। कहानी कहां से शुरू हो रहा है, लेखक की तरफ से, लेखक के स्थान से ये कहानी शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है ये कहानी, अ यंग वुमेन, एक महिला की है ये कहानी, विजिटिंग एन एड्रेस। और ये महिला इस पते पे जाती है, नंबर 46 मैरकोनी स्ट्रीट, है ना, नंबर 46 मैरकोनी स्ट्रीट। जी हाँ, याद रखिएगा, नंबर 46 मैरकोनी स्ट्रीट, ये पता ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पते पे ही पूरी की पूरी कहानी टिकी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, इसे मत भूलना। दैट हर मदर हैड गिवन, और ये पता लेखिका को उसकी माँ ने दिया था, ये पता संभाल के बेटा कभी तुम्हें लगे यहाँ जाना है तो चले जाना। और सालों पहले दिया था ये पता, बिफोर द वॉर, और युद्ध उस समय नहीं हुआ था, युद्ध से पहले दिया था। सो दिस एड्रेस बिलोंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग, और ये कहानी है, ये जो पता है किससे बिलोंग कर रहा है, मिसेस डॉर्लिंग से। इज द नेक्स्ट कैरेक्टर एन ओल्ड एक्विटेंसेस, एक पुरानी जान पहचान है, ऑफ हर मदर, लेखिका के माँ की ये पुरानी जान पहचान है मिसेस डॉर्लिंग। और ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय में मिसेस डॉर्लिंग जो है हैड टेकन मेनी वैल्यूएबल हाउस होल्ड आइटम्स,
और युद्ध के दिनों में मिसेस डॉर्लिंग घर पे जाती थी लेखिका के और उसकी माँ से कहती थी ये सारी चीजें जो है ना तुम मुझे दे दो, मैं संभाल के रखूंगी। और उसकी माँ, लेखिका की माँ उसे दे भी देती थी, नरेटर की माँ उसे दे भी देती थी, है ना, अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ कीपिंग देम सेफ। और लेखिका की माँ से वो कहती थी बहन मैं ना इसे सेफ रखूंगी, सुरक्षित रखूंगी, तुम इसे मुझे दे दो, है ना। क्योंकि युद्ध का दिन चल रहा था तो उनकी माँ को, लेखिका को माँ को लगता था कि कहीं मुझे यहाँ से जाना ना पड़े, इसीलिए जो चीजें भारी भरकम थी, घरेलू चीजें, वो लेखिका की माँ ने मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया। नाउ अपॉन हर फर्स्ट विजिट, जब लेखिका पहली बार जाती है, द नैरेटर इज मेट विद अ कोल्ड एंड अनवेलकमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग जो है ना, मिसेस डॉर्लिंग जो है लेखिका को टरका देती है, लेखिका को ये बोल के टरका देती है बेटा मैं आपको नहीं जानती, आप यहां से जाओ, है ना। और उसको कोई अच्छा सा वेलकम स्वागत नहीं होता है। सो मिसेस डॉर्लिंग प्रिटेंड नॉट टू रिकॉग्नाइज हर, और मिसेस डॉर्लिंग कहती है बेटा मैं तो आपको जानती ही नहीं, कौन हो आप, नो इंक्लिनेशन टू रिटर्न बिलोंगिंग्स, और जो भी चीजें लेखिका की होती है वो उसे देना ही नहीं चाहती है। द नैरेटर इवन नोटिसेस, और लेखिका वहां पे नोटिस भी करती है, मिसेस डॉर्लिंग वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन नीटेड, और जो ये पहनी हुई है हरे कलर के जो कपड़ा है कार्डियन, वो उसकी माँ की है, लेखिका की माँ की है, which confirms her identity, और इससे लेखिका को कंफर्म हो जाता है कि मैं सही पते पे आई हूँ। बट ऑल्सो हाईलाइट मिसेस डॉर्लिंग डिसेट, और यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग के बेईमानी को भी दिखाया जा रहा है कि वो कितना झूठ बोल रही है, कितना बेईमानी कर रही है। एंड दिस हर्टेंड द नैरेटर्स लीव्स, और ये देख करके लेखिका जो है परेशान होकर के और नाखुशी से डिसहर्ट होकर के नंबर 46 मैर्कनी स्ट्रीट से चली जाती है। चलिए आगे और देखते हैं क्या हो रहा है इस कहानी में। द नैरेटर देन रिकॉल्स हर मदर, फिर लेखिका अपने माँ की बातें याद करती है, अपने डिटेल को याद करती है, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, और मिसेस डॉर्लिंग की चीजों को याद करते हैं, एंड हाउ शी वुड फ्रीक्वेंटली विजिट, और किस तरीके से मिसेस डॉर्लिंग जब यंग थी तो लेखिका के माँ के घर आती थी और इस प्रकार की एंटीक चीजें ठग फुसला करके कहती थी मैं ले जा रही हूं और युद्ध होने वाला है, युद्ध चल रहा है, मैं इसे सुरक्षित रखूंगी और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं ये चीजें तुम्हें लौटा दूंगी। तो लेखिका को ये सारी बातें याद आ रही होती है कि वो फ्रीक्वेंटली आती थी, बार बार आती थी, विजिट देयर होम ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के समय, एंड कैरिंग अवे देयर प्राइज्ड पोजीशन, और बहुत कीमती चीजें लेकर के जाती थी। हर मदर परहैप्स आउट ऑफ अ सेंस, उनकी माँ को, लेखिका की मदर को बहुत ही ज्यादा उन पे विश्वास था, है ना, ट्रस्ट था, और हेल्प, और शायद मजबूर भी थे, हेल्पलेसनेस था कि इतने सारे सामान लेके कहां जाएंगे, युद्ध वैसे चल रहा है। सो अलाउड मिसेस डॉर्लिंग टू टेक, और यही बहाने बना के मिसेस डॉर्लिंग जो है इन सारे आइटम्स को लेके चली जाती थी, बिलीविंग दे वुड बी रिटर्न, और ये सोच करके कि एक ना एक दिन मिसेस डॉर्लिंग रिटर्न कर देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वंस द वॉर वाज ओवर, एक बार युद्ध खत्म हो गया, एंड इट वाज सेफ, तो सामान तो सुरक्षित रहा लेकिन मिला नहीं। द नेक्स्ट we see driven by a desire to reconnect, लेखिका को लगा कि चलो अपनी माँ की चीजों को देखते हैं, है ना, उसकी इच्छा हुई कि अपनी पुरानी चीजों से जुड़ते हैं, विद हर पास्ट, अपने भूत के साथ, एंड हर मदर्स मेमोरी, और उसकी माँ की यादें थी उन चीजों में। सो द नैरेटर मेक्स अ सेकेंड विजिट, दोबारा जाती है, ये लेखिका यहाँ पे दोबारा गई है। इस टाइम मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर जो है, डॉर्लिंग की बेटी जो है, ओपन्स द डोर, दरवाजा खोलती है, शी इनवाइट्स द नैरेटर इनसाइड, और लेखिका से कहती है कि अंदर आइए, एज हर मदर इज नॉट एट होम, उसकी माँ घर पर नहीं थी। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, द नैरेटर इज ओवरवेल्म्ड, अंदर जाकर के बिल्कुल चकरा गई, परेशान हो गई, देख करके आश्चर्यचकित हो गई, बाय द साइट, ये देख करके, ऑफ हर फैमिलीज बिलोंगिंग्स, जो भी उसके परिवार से चीजें जुड़ी हुई थी ना, वो सारे हालात देख करके लेखिका बिल्कुल चकरा गई। इस तरीके से वो कवाड़ स्थिति में रखा हुआ था, फिका हुआ था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। However, they are arranged in a tasteless and unfamiliar manner. बेकार तरीके से फिका हुआ था, उसको सजा के रखा ही नहीं गया था प्यारे बच्चों, टेस्टलेस तरीके से, जैसे तैसे फिका हुआ था, कोई मैनर ही नहीं काम कर रहा था, एंड कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और बिल्कुल कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं रखा हुआ था। सो द आइटम वंस चेरिश्ड एंड इम्ब्यूड विद, एक समय था ये सारी चीजें, ये सारे आइटम्स, ये सारे बेस कीमती एंटीक पीस सजा के रखती थी लेखिका की माँ अपने घर पे,
लेकिन अब देख लो, अब देख लो ऐसा लग रहा है भंगार में फिका हुआ है, अब देख लो ऐसा लग रहा है कि भंगार में फिका हुआ। इन चीजों की कोई कीमत ही नहीं है, ये सारे एंटीक पीस। लेखिका की माँ जब जिंदी थी और जब ये चीजें लेखिका के घर पे था ना, बहुत संभाल के रखा जाता था, बहुत बहुत अच्छे से रखा जाता था। लेकिन अब ऐसे फिका हुआ जैसे कूड़े में फिका हुआ। सो देयर वाज सेंटिमेंटल वैल्यू इन हर ओन होम, और कितना कितना वैल्यू था। नाउ फील एलियन एंड इवन ब्रॉड स्क्यू इन मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। अब इन चीजों को ऐसे फेंका हुआ है जैसे जैसे कोई विदेशी चीज फेंका हुआ होता, कोई कोई मतलब इनकी वैल्यू नहीं है। सो दिस disarray and the obvious lack of care of these items deeply disturbed her। तो इस तरीके से ये जो disarray है, उल्टे पुल्टे तरीके से फेंका हुआ है, तो कहीं ना कहीं लेखिका ये सारी चीजें देख करके बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होती है। और प्यारे बच्चों चलते हैं आगे की तरफ। द नैरेटर, लेखिका रियलाइज करती है दैट दीज ऑब्जेक्ट, ये जो चीजें while once important, कभी महत्वपूर्ण हुआ करती थी, have lost their true meaning, अब इनका मीनिंग खत्म हो चुका है, अब इनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। एंड इमोशनल कनेक्शन इन दिस न्यू सेटिंग, और जो इमोशनल कनेक्शन था इन चीजों से, जो लेखिका का इमोशनल कनेक्शन था, वो सारे भी मिट चुके होते हैं। शी फील्स अ प्रोफाउंड डिटैचमेंट, अब वो सोचती है मुझे इनसे मतलब नहीं, इन चीजों से मतलब ही नहीं है ना। शी अंडरस्टैंड दैट क्लिंगिंग टू दीज मटेरियल्स, वो ये सोचती है कि इन चीजों से जुड़ने का मतलब पता क्या है, पोजेशन विल ओनली ब्रिंग हर पेन, और इन चीजों को प्राप्त करने से केवल और केवल दर्द मिलेगा, केवल और केवल दर्द मिलेगा। अ सेंस ऑफ लॉस, और चूंकि ये गवा चुकी है लेखिका, तो इससे कहीं ना कहीं और ज्यादा प्राप्त करने के बाद ये चीजें लेखिका के सामने रहेंगी, और लेखिका कहीं ना कहीं अपने आप में परेशान होती रहेंगी। एंड रादर देन अ कनेक्शन टू हर पास्ट, तो लेखिका अपने पास्ट से तो जुड़ जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लेखिका को और परेशान करेगा। शी resolves to forget the address, और फाइनली इस पता को, इस एड्रेस को वो भूलने के लिए सोचती है कि अब मैं इस एड्रेस को, इस पते को भूल जाऊंगी। ठीक है, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, है ना। एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ती है। एंड अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रू मेमोरीज रिसाइड विद इन हर, नॉट इन फिजिकल ऑब्जेक्ट, और ट्रू मीनिंग ये है कि वो उन वस्तुओं में नहीं है। ट्रू मीनिंग मतलब, उनका मतलब ये है कि उसकी यादें जो है ना, वास्तव में लेखिका के मन में रहे, ना कि वो फिजिकल ऑब्जेक्ट में रहे। सो दैट हैव बीन टेंटेड बाय डिसऑनेस्टी एंड नेग्लेक्ट, और इन चीजों को, जिन चीजों को लेखिका ने देखा था कि इसे किस तरीके से बेईमानी से रखा गया है, किस तरीके से लापरवाही से रखा गया है, तो लेखिका ने सोचा कि इन चीजों को प्राप्त करने से, फिजिकल वे में प्राप्त करने से अच्छा है कि मैं इन चीजों को प्राप्त ना करूं, बजाय कि इनको अपनी मेमोरीज में रखूं। चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। सो द स्टोरी पावरफुली कन्वे द इमोशनल स्कार्स लेफ्ट बाय वॉर, और कहानी जो है वो निशानियां छोड़ रही है जो युद्ध ने बनाया है। एंड द फ्रैगिलिटी ऑफ ट्रस्ट, और विश्वास का टूटना। यहां पे देख रहे हो, मिसेस डॉर्लिंग के ऊपर लेखिका के मां ने कितना विश्वास किया था, वो सारा का सारा फ्रैगल हो गया। सो द पेन, और वो दर्द, और किस चीज का, गवाने का। एंड द आइडिया दैट ट्रू वैल्यू लाइज इन मेमोरी, और वास्तव में किसी चीज की वैल्यू मेमोरी में होती है, यादों में होती है, एक्सपीरियंसेस में होती है, और नॉट जस्ट इन मटेरियल पोजीशन, ना कि भौतिक रूप में, है ना। सो इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल, ये चीज हाईलाइट करता है संघर्ष को, इंडिविजुअल टू रिकंसाइल विद देयर पास्ट, और यही चीजें जो है किसी व्यक्ति को उसके पास्ट से, उसके भूत से जोड़ता है। अ वे टू मूव फॉरवर्ड, और ये एक तरीका है आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा सफरिंग से। अब प्यारे बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं वो देख लेते हैं। व्हाई डिड द नैरेटर थिंक शी वाज एट रॉन्ग एड्रेस, लेखिका को ऐसा क्यों लगता है कि वो गलत पते पे है। हाउ वर हर थॉट्स प्रूव टू बी रॉन्ग, लेकिन उसका ये अंदाजा कैसे सही गलत होता है। सो द नैरेटर थॉट, लेखिका ये सोचती है शी वाज एट रॉन्ग एड्रेस, उसे लगता है कि वो गलत पता पे है, बिकॉज द वुमेन हु ओपन द डोर, कि जो महिला गेट खोली होती है, मिसेस डॉर्लिंग खोली होती है, और उन्हें पहचानने से मना कर देती है। The narrator thought she had become confused, लेखिका को लगा कि वो कंफ्यूज हो चुकी है, and rang the wrong doorbell, गलत घंटी बजाया। However, जब लेखिका ने मिसेस डॉर्लिंग को ध्यान से देखा और देखा कि ये तो मेरी माँ की ग्रीन कार्डियन पहने हुए हैं, तो लेखिका को कंफर्म हो गया भैया कि ये मिसेस डॉर्लिंग है, and her staring made the woman uncomfortable, और जब
जब उन्होंने घूरा महिला को तो उससे अनकंफर्टेबल हो गई। देन शी अंडरस्टूड दैट शी वाज एट द राइट एड्रेस, और तब लेखिका को पता लग गया कि वो सही पता पर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड शी लीव द हाउस विदाउट टेकिंग हर थिंग्स। बिना चीजों को लिए हुए इतनी दूर से आई थी लेखिका कि मैं अपनी माँ से जुड़ी हुई वस्तुओं को अपने घर लेके जाऊंगी, उसे सजा के रखूंगी। क्यों? क्योंकि उसमें मेरी माँ की यादें जुड़ी है। लेकिन प्यारे बच्चों, बिना लिए क्यों चली गई? तो जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से। द नैरेटर फाउंड एवरीथिंग दैट बिलोंग टू हर फैमिली इन मिसेस डॉर्लिंग। हर चीज मिल जाता है मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ जो उसके परिवार से जुड़ा हुआ था। शी रिटर्न्ड हर होम टाउन ओनली टू सर्च फॉर एंड टेक बैक दिस थिंग। वो शहर से अपने गांव इसीलिए आई थी, बट एज सुन एज जैसे वो घर में प्रवेश करती हैं, देयर प्रेजेंस मेड हर नॉस्टैल्जिक। वो देख करके तो पुरानी यादों में खो जाती है। एंड देन थिंग्स इवन सीम्ड अनफैमिलियर टू हर, और फिर भी जान पहचानी चीजें उसके लिए अनजानी लगती है। अ डिफरेंट पर्सन्स होम, क्योंकि वो तो अलग घर में पड़ा हुआ था, दूसरे व्यक्ति घर में पड़ा हुआ था। फाइनली शी वाज कन्विंस्ड, और इस तरीके से वो कन्विंस हो जाती है दैट लिंक बिटवीन द स्टाफ एंड हर डिडंट एग्जिस्ट एनीमोर, और अब वो चीजें उनसे संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। एंड द रिटर्न रूम शी लीव वाज टू स्मॉल, और वो ये सोचने लगते हैं जिस घर में वापस जाएंगे, जिस कमरे में वापस जाएंगे, बहुत ही छोटा, इतना सारा सामान बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। सो न्यू ऑनर टू मूव ऑन फ्रॉम हर पास्ट लाइफ। तो जो पुराना मालिक है, सॉरी जो नया मालिक है, वो अपने पुराने जीवन से इस तरीके से आएगा। सो शी लेफ्ट देम विद न्यू ऑनर, इसीलिए वो नए ऑनर के साथ इन चीजों को छोड़ देती है। The next question is also very important. Why did narrator of the story went forget the address? लेखिका क्यों इस पता को भूलना चाहती? मैंने बताया कि लेखिका ये कहना चाहती है कि पोजीशन जो है ना फिजिकल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों? फिजिकल नहीं होना चाहिए, बल्कि इमोशनल होना चाहिए। वो चीजें, वो सारी चीजें उसकी यादों में होना चाहिए, ना कि फिजिकल रूप में होना चाहिए। इसीलिए लेखिका ये फाइनली देखती है कि जो चीजें मेरी माँ से जुड़ी थी उनकी स्थिति बहुत दयनीय है ना। और फिर वो झूठ भी बोलते हुए देखती है मिसेस डॉर्लिंग को, इस तरीके से धोखा भी खाती है। तो इस वजह से वो फिजिकल रूप में इन वस्तुओं को नहीं चाहती है, और वो चाहती है कि मैं इस पते को भूल जाऊं और इस पता पे कभी भी नहीं जाऊं। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं एक बार क्विक रिवीजन की तरफ और देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि लेखिका इस तरीके से उस जगह पे जाती है, पते को ढूंढती है ना, पता मिल भी जाता है। फिर हमने ये सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देखा था। जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है फटाफट से ले लीजिए। एंड देन हमने पढ़ा कि किस तरीके से कहाँ है नंबर 46 मैर्कनी स्ट्रीट, और लेखिका कैसे पहुंचती है, किस तरीके से लेखिका का स्वागत बहुत ही बुरी तरीके से होता है, और कैसे लेखिका जो है आगे मिसेस डॉर्लिंग को पहचान जाएंगी अपने माँ के ग्रीन कार्डियन पहने हुए। और इस तरीके से फिर लेखिका की माँ से किस तरीके से मिसेस डॉर्लिंग जो है सामान, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, चाहे वो एंटीक पीस हो, किस तरीके से उसकी माँ से ठग फुसला करके लेकर के जाती थी। एंड देन नेक्स्ट टाइम सेकेंड विजिट में लेखिका जो है मिसेस डॉर्लिंग के डॉटर से मिलती है, और वो उन्हें अंदर लेकर के जाती है। और वहां जाने के बाद प्यारे बच्चों क्या होता है आप तो जानते ही हैं, वो सारी चीजें कबाड़े में पड़ी होती है, उल्टे पुल्टे तरीके से पड़ी होती है, डिसएरे यानी कि बहुत ही बुरे हालात में होते हैं। ये देख करके लेखिका को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और वो ये सोचती है कि कहीं ना कहीं इन चीजों से, इन फिजिकल चीजों से कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा है कि मैं इसे इमोशनली याद रखूं बजाय के फिजिकली। तो वो इन चीजों को ले जाने के लिए तैयार नहीं होती है, और उनका विश्वास इन चीजों से पूरी तरीके से उठ जाता है प्यारे बच्चों। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसे हमने चर्चा में लाया था। आई होप आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। और आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट टाइम मैं वही चैप्टर लेके आऊंगा। और लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए।